स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे व्लॉग्स आएंगे कि जिसमें जो लोग शेंगन के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए या इवन फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अपने पार्टनर के पास वो आना चाहते हैं यहाँ पे, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो बाद में बाज़ औक़ात जो है वो उनको नेगेटिव जवाब आता है। और बहुत से लोगों ने मेरे साथ जो कांटेक्ट किया और उनको जो एम्बेसी की जानिब से, माइग्रेशन बोर्ड की जानिब से जो जवाबात मौसूल हुए, उन सब की रोशनी में मैंने समझा कि आप लोगों की आगाही के लिए वो चीज़ें मैं बता दूं, ताकि जो लोग मुस्तकबिल में अप्लाई करना चाहते हैं माइग्रेशन बोर्ड के पास या किसी स्वीडिश एम्बेसी में, या इवन जो शेंगन ममालिक के सफारत खानों में जाना चाहते हैं, बाकी जो यूरोपीय ममालिक के विजिट वीज़ा के लिए या दूसरे वीज़ों के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको कम से कम एक इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर है या यहाँ पे जो अथॉरिटी है, जब वो फैसला करती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन पे, तो वो क्या सोचती है और कौन कौन से वो इतराज़ात कर सकती है। नॉर्मली यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को जो नेगेटिव जवाब आया है, तो वो उन्होंने एक 3 या 4 सफ़े का उनको जो फैसला देते हैं, उसमें तकरीबन 17 जो है वो उन्होंने जवाब लिखे होते हैं। 17 जो शिकें हैं, उनमें से जो शिक जिसके साथ जो है वो फिट आती है, उसको क्रॉस लगा देते हैं। यानी कहते हैं कि इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, ये आपके मुतलका हैं, और बाकी जो हैं वो ज़ाहिर वैसे रहते हैं। तो वो जो 17 पॉइंट्स जो मैंने देखे हैं, उनमें से आज 4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो मोस्टली लोगों के साथ लगा देती है और जिनका जवाब देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब अथॉरिटी वहां पे फैसला करती है तो कुछ चीजें जो हैं वो ज़ाहिर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो होते हैं वो कहते हैं बिटवीन द लाइंस, कि वो अपने तौर पे एक जहन बनाते हैं एप्लीकेशन देख के सारा कुछ। और इस हवाले से एक नेक्स्ट ब्लॉग भी जरूर देखिएगा कि जिसमें हमारे उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट और ID कार्ड के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट है जो 27 सफ़े की है, नॉर्वे ने तैयार की है, जिसको स्वीडन भी जो है वो फॉलो करता है। वो स्वीडन ने कई फैसलों में उसका रेफरेंस दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का ये आप देखें, मैं साथ इसकी स्लाइड भी आपको दिखाता हूँ। ये इंग्लिश और स्वीडिश दोनों जुबानों में उन्होंने लिखा है, और जो रिफ्यूज़ किया है इसमें जो बहुत बड़ा जो उन्होंने रिफ्यूज़ल का जवाब बताया कि जी आप अपने क़याम का जो मकसद है उसके हवाले से जो आपने मालूमात दी हैं वो काबिल एतमाद नहीं है। यानी आपने वहाँ पे जो जाना है उस हवाले से जो आपने इंफॉर्मेशन हमें दी है, हमें उन पे एतमाद नहीं, या हमें वो मुतमिन नहीं कर सकी। तो एक तो ये बहुत बड़ा जो है वो ये एक ऐसा है कि जिसका जवाब देना ज़ाहिर है कि जो है वो काफ़ी मुश्किल है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि जो आपने स्टेटमेंट दी है या जो आपने बयानात दिए हैं या जो आपने मालूमात दी हैं, इसमें जो है वो शुकूक व शुबात है, इसमें डाउट्स हैं, ये क्लियर नहीं है, हम इसको उस तरह से तस्लीम नहीं कर रहे कि ये दुरुस्त है। अब ये भी एक बड़ा मसला है कि आप कैसे उनको प्रूव करेंगे कि आप जो दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा जी कि हमने उनको बिल्कुल दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हमने जो है वो बैंक स्टेटमेंट्स दुरुस्त दिए हैं, हमारी हर चीज़ दुरुस्त है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको भी उन्होंने ये वाली टिक लगा के भेज दी कि जी आपने जो स्टेटमेंट्स दी है वो सही नहीं है। अब इसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी है। पिछले 30-40 सालों में सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि दुनिया के बाकी मुल्कों से भी जो इमिग्रेंट्स आते हैं, अप्लाई करते हैं, उन सब ने जो उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, गलत ज़राए इख्तियार किए, मालूमात गलत दी, उसकी वजह से अब जो रवैया अथॉरिटीज़ का हो गया है, वो रवैया हो गया कि हर शख्स को वो शक की निगाह से देखते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो इन पर्सन तो नहीं होते, आपके पेपर होते हैं। उन्हें क्या मालूम कि ये वाकई एक जो है वो बिजनेसमैन है, या वाकई ये दुरुस्त केस है या ये फेक केस है। तो ये जनाब वो टिक लगा देते हैं। तीसरा वो कहते हैं जी कि जो आपने कागजात या सबूत या दस्तावेजात जमा करवाए हैं, इनकी सदाकत के बारे में शक है, और इसके हवाले से जो कुछ इसमें कहा गया है उसमें भी शकूक व शुबहात है। यानी ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको भी जो है वो हम जो है वो दुरुस्त तस्लीम नहीं कर रहे, इसमें जो है वो प्रॉब्लम है। और ये आप देख सकते हैं कि सबारत में इस चीज़ को उन्होंने मेंशन किया है। यानी एक तो होता है कि आप 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स दें, गलत दे दें। अब यही वो कह रहे हैं कि बहुत से जो 2 नंबर डॉक्यूमेंट है वो दुरुस्त तरीके से बनाए जाते हैं। उसका फिर मसला ये होता है, कहते हैं जी कि गेहूं के साथ घुन जो है वो पिस जाता है। तो जो लोग दुरुस्त डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं वो भी बेचारे इसमें फंस जाते हैं। फिर इसमें ये आता है कि आपकी इंटेंशन जो है वो ठीक नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स वीज़े बहुत से लोग रिफ्यूज़ हुए हैं, उस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, यूनिवर्सिटी को कोई इतराज़ नहीं है,
यूनिवर्सिटी कह रही है कि उस कोर्स के लिए, उस स्टडी के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपकी एजुकेशन ठीक है, आपकी फीस ठीक है, आप हमारी तरफ से ठीक है। लेकिन अब माइग्रेशन बोर्ड जो है वो जब वीजा देने लगता है तो वो अपने तौर पे असेस करता है, और इसमें ऐसी चीजें हुई हैं क्योंकि माजी में बेशुमार फेक स्टूडेंट्स आए हैं, सब लोग यहाँ पे जानते हैं। लोग ऐसे भी आए हैं कि जो अगले इस दिन आए हैं और अगले दिन सुबह उन्होंने कहा जी कि मैंने किसी दूसरे मुल्क पुर्तगाल या मतलब मैंने स्पेन जाना है। अल्लाह ने कहा कि जब आपका दाखिला हो ही गया, आप आ गए, कम से कम एक सेमेस्टर तो पढ़ लें, या एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद इसको फ्रीज कर लें ताकि आइंदा आने वाले लोगों का रास्ता बंद ना हो। और बहुत से तो ऐसे भी हैं कि जो स्टूडेंट्स नहीं थे, तो उसकी अब वजह से वो कहते हैं जी कि जो कागजात दस्तावेजात जो आपने चीजें दी हैं उनमें जो है वो उनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ठीक नहीं है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाए हैं। और चौथा, और ये भी एक बड़ा जो है वो अहम नुक्ता है, वो कहते हैं जी कि वीजे की मुद्दत खत्म होने से पहले हमें शक है कि आप हमारा मुल्क नहीं छोड़ेंगे, और इसके बारे में आपकी जो राय है, ये जिससे हमने अखज किया है, इसमें शकूक व शुबात है, यानी हम डाउटफुल है कि जब आपका वीजा खत्म हो जाएगा तो आप वहां से वापस आ जाएंगे। अब ये यकीन आप किस तरह से दिलाएंगे और उनको कैसे यकीन आएगा? अब लोगों को वीजे मिलते भी हैं, जाहिर है वो बिल्कुल बंद तो नहीं है, कुछ ना कुछ लोगों को मिलते हैं, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ स्वीडिश एम्बेसी नहीं बल्कि बाकी एम्बेसीज में भी वीजे मिलने जो है वो काफी मुश्किल हो चुके हैं। और इस हवाले से मैंने कहा कि ये नॉर्मली एक तकरीबन 17 इनके जवाब हैं, जिनमें से 4 मैंने आज आपको बताए। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद मैं बता दूंगा ताकि जो लोग इस हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ताकि वो क्लियर माइंड होके जाए। मेरा ख्याल है कि अगर उसमें आप दुरुस्त मालूमात दे दी जाए और सही तरीके से उस चीज को बता दिया जाए तो मुमकिन है जो है वो केस ठीक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद जो है ये वीजा ऑफिसर पे है, और ये भी हो सकता है कि किसी के कागजात जो है ना भी दुरुस्त हों, उसकी इंटेंशन भी ठीक ना हो, तो हो सकता है उसको वीजा ग्रांट कर दें। और हो ये भी मुमकिन है कि बहुत से लोग जेन्युइन केसेस हैं उनको वीजा ना दे। तो आप लोग अपनी राय, अपने तजर्बात, अपने मुशाहदात जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि दूसरे लोग भी उनसे जो है वो फायदा उठा सके, और कुछ ना कुछ लोग जो है ज़ाहिर जो इस परेशानी में है उनको कोई ना कोई जो है वो रास्ता मिल सके। और मकसद यही था। इन व्लॉग का अगला व्लॉग जरूर देखिएगा जिसमें पासपोर्ट और ID कार्ड के हवाले से जो मैं कह रहा हूँ कि नॉर्वे की रिपोर्ट है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिएगा।